8 जनवरी 2024 इस दिन एक सनसनीखेज खबर आती है कि भारतीय मूल के 4 यहूदी इजराइल की तरफ से लड़ते हुए गाजा में मारे गए हैं, हमास द्वारा मार दिए गए। और उनके नाम भी सामने आते हैं। 2 के नाम अभी तक आए हैं। 2 नवंबर को हेलोल सोलिमन और 7 दिसंबर को गिल डैनियल्स। इंडियन एम्बेसी ने इनकी बॉडीज रिसीव की। और एक और खुलासा हुआ कि 2015 लोग 7 अक्टूबर के दिन जो हमास ने इजराइल पे हमला किया, तो 2015 भारतीय मूल के लोग इजराइल की तरफ से लड़ने वहां पहुंचे, इजराइल पहुंचे। अब ये वो लोग नहीं है जो इजरायली, जो बहुत सारे आपने देखे होंगे गोवा में, मनाली में, जो इजरायली छुट्टी मनाते हैं, आते हैं, वो ये नहीं है। ये भारतीय मूल के लोग हैं जो मतलब सैकड़ों सालों से यहीं पर रह रहे हैं। और इनके बारे में जो बात सामने आई कि उनका एक बड़ा हिस्सा माइग्रेट कर चुका है और वो उसमें से एक अच्छा खासा हिस्सा आईडीएफ में लड़ रहा है। लेकिन एक और खबर आई क्योंकि यहां पर जो जिसका खुलासा हमें करना है। 8 जनवरी को यह खबर आती है। 2 जनवरी को एक और खबर, 2 जनवरी 2024 को एक और खबर आती है कि मणिपुर में, अब बताइए, मणिपुर में इतने दंगे हो रहे हैं, आप जानते हैं, वहां पर जो मेतेई हिंदू और क्रिश्चियन कुकीज, तो मणिपुर में 2 जनवरी को एक रॉकेट हमला हुआ और उसमें 7 लोग मारे गए। वो 7 कौन थे? वो 7 मणिपुर में कोई जूविश ट्राइब है, यहूदियों की ट्राइब एक मणिपुर में है और जिसका नाम बनी मिनाशे है, उसके 7 लोग मारे गए रॉकेट हमले में। कहां पर मारे गए? मणिपुर में। तो ये हमास ने तो नहीं मारे। ये जो संघर्ष वहां हो रहा है मेतीस के बीच और कुकीज के बीच, और जिसको हम जानते हुए एक अलग विषय है कि कौन जिम्मेदार है कौन नहीं, और जिसके लिए बहुत हद तक बीजेपी की जो नीतियां रही हैं वो उसके लिए जिम्मेदार रही हैं। और ये बात हमने ही नहीं, कई लोगों ने कही। लेकिन यहां बात क्या है? यहां बात यह है कि ये बनी मिनाशे कौन है? अभी तक तो हमने ये सुना था कि ज्यूज 3 वेव्स में भारत आए। एक था 2400 पहले जो बनी इजरायली ग्रुप आया अराउंड 3rd-4th सेंचुरी बीसी, जो अलीबाग से लेके, बॉम्बे से लेके कोड़कड़ के इलाके में सेटल हुआ। और उसमें से कभी अभी 10 साल पहले आंकड़ा आया था, उसमें किताब भी है, ज्यूज ऑफ इंडिया, रुकमनी रेशल इजराइल ने लिखी है। और उसमें यह बात आई थी कि करीब 75,000 लोग उसमें से रह गए थे, बनी इजरायली, जो सबसे पहला ग्रुप आया था। और वो अब ज्यादातर लेकिन माइग्रेट कर गए और अब केवल 4,000 रह गए हैं, जो अभी भी कोड़कड़ के इलाके में इधर उधर और बॉम्बे में कुछ हैं। उसके बाद जो दूसरा ग्रुप आया था वो अराउंड 370 एडी, जो मेजोर्का स्पेन से आया था, जिनको कोचिन ज्यूज कहा जाता है क्योंकि वो कोचिन आए। और कोचिन में उस समय जो चेरान पेरुमल, जो वहां के राजा थे, उन्होंने उनको बसाया। और ये जो कोचिन ज्यूज हैं, ये भी अब तो ये बिल्कुल खत्म हो गया। अभी मैं कोचिन गया था तो जूइश सिनेगॉग गया था, वहां पर उनका सिनेगॉग है, पूरा टूरिस्ट साइट है वो, सब लोग, मतलब उनका जो टेम्पल है। और वहां पर लेकिन अब केवल कोचिन में दो ज्यूज रह गए हैं, बाकी सारे लोग इजराइल चले गए। जो तीसरा ग्रुप आया था बगदाद से, तो जिनको बगदादी ज्यूज कहा जाता है, और तो वो 1568 से लेके 1790 तक बगदाद, बसरा और तमाम इराक के इलाकों से ज्यूज इंडिया आए थे। ये 3 ग्रुप्स जो हैं ये रिकॉर्डेड है कि इंडिया आए थे। और इनमें से जैसे बनी इजरायली के मैंने बताया 75,000 लोग थे, कोचिन के कुछ ज्यूज थे 100-200 अभी कुछ साल पहले तक। और ये जो तीसरा ग्रुप है जो बगदादी ज्यूज हैं, इनके भी करीब 1-1,500 लोग थे। लेकिन सारे के सारे माइग्रेट कर चुके हैं इजराइल में। ऐसे ज्यूज हैं जो इंडियन डिसेंट के हैं, भारतीय मूल के हैं। और जो इजराइल की सेना है आईडीएफ, उसमें करीब 200 भारतीय मूल के जो यहूदी हैं वो इजराइल की सेना में है, और 200 और रिजर्व में है, क्योंकि इजराइल की सेना स्टैंडिंग आर्मी नहीं है, वो एक उसका अपना एक करीब 70-80 हजार की फिक्स्ड आर्मी और बाकी रिजर्विस्ट है। तो ये तो देखिए नोन है। और उसमें अगर कोई जाके वहां पर जो ऑलरेडी इजराइल की सिटीजनशिप एक्सेप्ट कर चुका है, और इजराइल की पॉलिसी है कि वो पूरी दुनिया भर के ज्यूज को बुला के और फिलिस्तीनियों की जमीन पे कब्जा करना, उनको बेदखल करना, ये एक पूरा इतिहास है। लेकिन यहां पर हम फिर बार बार कहेंगे, एक दूसरी बात जो हमने मणिपुर वाली बताई, वो मुख्य कहानी है यहां पर। तो वो तो देखिए, तो जो लोग वहां पर गए हैं और जूज, मतलब रिकॉर्डेड है कि जूज हैं
और वहां पर गए और वहां पर रहने लगे और वहां की सेना में हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन सबसे चौंका देने वाली बात है कि ये मणिपुर में जूस कहां से आ गए। और दूसरी बात जो सबसे मतलब अजीब सी है कि इसमें 5,000 जो जो बनी मेनेशे एक ट्राइब है मणिपुर में, इसमें से 5,000 लोग इजराइल जा चुके हैं और 5,500 पेंडिंग है, जिनके एप्लीकेशन पेंडिंग है, जो अभी भी रह रहे हैं कहां पर, मणिपुर में। और उन्हीं पे रॉकेट गिरा। अब ये रॉकेट ऑब्वियसली वहां पर मेथीज ने मारा। लेकिन सवाल ये है कि ये जो जूइश ट्राइब है, इसका ओरिजिन क्या है? क्या ये मेथी है? क्या ये कुकी है? तो ये बात सामने आई कि ये कुकीज हैं। ये कुकीज तो कुकीज तो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए थे बाय द टर्न ऑफ द सेंचुरी। 1900 के बाद कुकीज जो हैं क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए। तो जूइश ये यहूदी कब बन गए? तो इसके बारे में एक अजीब कहानी सामने आई। कुछ इस तरह के रिसर्चर्स सामने आए, जैसे आईआईटी दिल्ली में सोशियोलॉजी के जो एक टीचर हैं, अभी भी हैं, आसफ रेंथलाई, उनका असली जूइश नाम है, लेकिन वो किसी और नाम से, वेनगैल मनगढ़ाई, इस तरह से वो किसी और नाम से ऑपरेट करते हैं। तो उनकी रिसर्च सामने आई, कह रहे ये तो जो 3 वेव्स आए थे जूस के, उसके पहले 722 बीसी में जो एक मतलब बेनी मेनासे, एक मेनासे ट्राइब जूस की, जो 10 ओरिजिनल ट्राइब्स जो जूस की, जो कि लॉस्ट ट्राइब्स कहा जाता है, जो एसीरियंस ने उनको भगाया था वहां से, मिडिल ईस्ट से, और इस समय तक इस्लाम नहीं आया, तो ऑब्वियसली ये उसके पहले की बात है, 722 बीसी। तो जो 10 ओरिजिनल लॉस्ट ट्राइब्स इजराइल की हैं, उसमें से एक ये है बेनी मेनाशे, जिसके बारे में किसी को जानकारी नहीं थी। और ये बात इतने सालों तक छुपी रही, अभी सामने आई और अचानक वो लोग सामने भी आ गए। उसके करीब, जैसे मैंने कहा, करीब 10,000 से ऊपर लोग, कि जो 5,000 इजराइल जा चुके हैं, 5,500 अभी जाने के लिए वेट कर रहे हैं। और चौंका देने वाली बात कि एक जो इलीट जुलानी ब्रिगेड है, उसका भी एक इलिजेयर छुंगथांग मेनाशे, उस बाकायदा उसकी फोटो है नेतन्याहू के साथ। वो गुलानी, और मणिपुरी है, और गुलानी ब्रिगेड में वो लड़ रहा है उसमें। अच्छा, और दूसरी बात यह है कि जो वहां पर जो बेनी मेनाशे ग्रुप के लोग गए हैं, उसमें, अच्छा, ये जो इलिजेयर है, ये 2010 में यहां मणिपुर से माइग्रेट कर गए थे इजराइल। फिर उसके पहले 2008 में येजाक थांगजोम नाम के एक और शख्स जो मणिपुर से माइग्रेट किए, इसी मतलब ये बेनी मेनाशे ग्रुप के, ये वहां संस्था चलाते हैं। और ये इन्होंने इंडिया टुडे को पूरा इंटरव्यू दिया बाकायदा, आप देख सकते हैं गूगल पे। और उसमें उसमें उन्होंने पूरे बताए कि देखिए, अभी भारत सरकार जो है वो इसकी इजराइल से बात चल रही है, और वो जो बाकी जो वहां पर 5,500 बनी मेनाशे हैं, उनको भी हम इजराइल लाएंगे। ये सवाल इजराइल के पार्लियामेंट तक में उठा। और लेकिन एक अजीब सी बात, अब देखिए, जो अगर ये इतने पुराने हैं, 722 बीसी के हैं, तो फिर तो इजराइल को हाथों हाथ इनको लेना चाहिए। लेकिन जब ये खासतौर पे बनी मेनाशे, बाकी जो 3 ग्रुप्स हैं उनके ऊपर ये लागू नहीं, लेकिन बनी मेनाशे जो मणिपुर के यहूदी हैं, जब वो जाते हैं इजराइल, तो उनको रिकन्वर्ट करना पड़ता है, उनको फिर से कन्वर्ट करना पड़ता है जूडिज्म में। ये क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई साजिश है ये? अचानक कुकीज क्रिश्चियंस के बीच यहूदी पैदा हो गए, यहूदी जो इजराइल जा रहे हैं लड़ने। और 2010 से मतलब उनका एक जैसे मैंने बताया, जो इलिजेयर छुंगथांग मेनाशे है, वो उसकी नेतन्याहू से फोटो है, और वो गुलानी ब्रिगेड में मतलब एक ऑफिसर है। तो अब सवाल यहां पर यह है कि देखिए, जब से बीजेपी सरकार में आई है 2014, उसके बाद से जो यहां पर यह बात सामने आई कि इन्होंने कुकी मिलिटेंट्स को भी, जो कुकी मिलिटेंट्स हैं उनको भी हथियार दिए, और मेतेईस को भी हथियार दिए। और अभी जो दंगे शुरू हुए, उसको वो जानबूझ के कहीं ना कहीं उनको होने दिया गया। और उस पे एक, क्योंकि जो मणिपुर की बीजेपी सरकार है अभी तक बर्खास्त नहीं हुई है, इतने भयंकर दंगे हुए हैं, इसके कितने वीडियोस सामने आए हैं, मतलब दिल दहला देने वाले। वो उन सब के बीच में अब लोग कह रहे हैं बीजेपी मेतीस के साथ है क्योंकि वो हिंदू हैं। कुछ कह रहे हैं कि लेकिन
कुकीज का लेटर आया, बकायदा कुकीज के जो एमएलएज हैं उन्होंने लिख के दिया है कि बीजेपी ने उनको हथियार दिए हैं। तो वो अब आ रहा है कि उनमें से कुकीज की में से एक हिस्सा यहूदी है। ये क्या, ये जो देश के साथ देखिए हो रहा है, एक एक चीज जो हम इसको देख रहे हैं, ये एक मजाक है और हम पूरी तरह से इसकी भर्त्सना करते हैं। और हम लेकिन ये चाहते हैं कि इसकी जांच हो सबसे पहले, क्योंकि देखिए ये बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है इजराइल और पैलेस्टीन का। अगर आज आप कुछ लोग जो हैं इस तरह से इजराइल जाने की बात कर रहे हैं, इजराइल के लिए लड़ने की, क्योंकि एक वैचारिक पहलू है। वैचारिक पहलू क्या है कि बीजेपी और आरएसएस ने ये फैला रखा है कि हिंदू मुसलमान एक दूसरे के विरोधी हैं। तो जब इजराइल में लड़ाई हो रही है तो वो फिलिस्तीन और इजराइल में लड़ाई हो रही है आजादी की, कि फिलिस्तीन अपनी आजादी चाहता है, और यूएनओ का रेजोल्यूशन है बकायदा 1948 का कि फिलिस्तीन को उसकी आजादी मिलेगी। तो वो तो जेन्युइन लड़ाई लड़ रहे हैं और भारत ने फिलिस्तीन का समर्थन किया है। लेकिन क्योंकि बीजेपी की विचारधारा, आरएसएस की, ये एंटी मुस्लिम है, तो यहां पर कई लोग इस विचारधारा के चलते इजराइल को अपना दोस्त मानने लगे, देश की विदेश नीति के खिलाफ। और ये मतलब कई बार कह चुके कि हम भी लड़ने जाएंगे, और ये लोग कहीं से भी यहूदी नहीं है, हिंदू, इस तरीके से हिंदू उसके कि वहां पर हम लड़ने जाएंगे, ये करने जाएंगे, वो करने जाएंगे। और जैसे हम लोग जो जिन्होंने एक्स पे, जो फॉर्मली ट्विटर है, उस पर स्टैंड लिया और जबरदस्त स्टैंड लिया कि भाई हम जो पूरी दुनिया अमेरिका इजराइल के साथ है, लेकिन भारत फिलिस्तीन के साथ है, और हम सच्चाई दिखाएंगे पूरी दुनिया को कि फिलिस्तीन के लड़ाके कैसे लड़ रहे हैं, जीत भी रहे हैं मैदान में। तो ये जब बातें आई तो हम लोगों पे हमले हुए, सब कुछ हुआ, लेकिन हम लोगों ने उसकी परवाह नहीं की। अब सवाल यह है कि अगर आप इस तरह से अलाउ कर रहे हैं लोगों को यहां से जाने के लिए इजराइल की तरफ लड़ने के लिए, गाजा की वॉर में, तो फिर जो यहाँ के बहुत सारे ऐसे लोग हैं और जो मेजॉरिटी में हैं, जो ये कह रहे हैं, जो ये कहेंगे कि हम जाके हमास के लिए लड़ेंगे, जो ये साफ साफ इस बात को कह सकते, जब उनको ये पता चलेगा तो वो ये कहेंगे कि हम हमास के लिए लड़ेंगे। तो भारत सरकार इस तरह की कोई भी नीति क्यों बढ़ने दे रही है या किसी मसले को बढ़ने दे रही है, और इस बात पे साफगोई नहीं कर रही है कि वो 4 लोग जो 8 जनवरी को जो खबर आई थी कि 4 भारतीय मूल के लोग मारे गए, वो कौन है, क्या हिस्ट्री है यहाँ के जूस की, कैसे मणिपुर में जूस पैदा हो गए, ये सारे, इन सारे पहलुओं पे भारत सरकार को साफगोई, साफ तरीके से जनता के सामने रखना चाहिए। वरना ये स्थिति, और देखिए केवल ऐसा नहीं है कि मुसलमान हमास की तरफ से लड़ने की बात करने लगेंगे। यहाँ पर कई हम लोग जैसे लोग, हिंदू, जो एक तरह से आज़ादी की लड़ाई में विश्वास रखते हैं, मंगल पांडे लाइन के हैं, 1857 की लाइन के हैं, वो लोग भी इस तरह से ये एक बात, एक जज्बा है यहाँ पर कि भाई हम हमास के साथ हैं। तो अगर ये लड़ाई बढ़ती है जैसे लग रहा है विश्व युद्ध की तरफ, तब तो फिर बहुत सारी एक दूसरी समस्या पैदा हो जाएगी। इसलिए हम फिर से इस नोट पे इस वीडियो को एंड करते हैं। ये जो जानकारी हमने दी, आशा है आप इस जानकारी को लेके और सवाल भी हमसे पूछेंगे, आप कमेंट बॉक्स में डालिए और हम उसका जवाब देंगे। और फिलहाल के लिए अमरीश मिश्रा स्पीच की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।